अब तक हम लोगों की असफलता समझ में आती है कि हम लोग अभी तक सफल क्यों नहीं हो पाए या नियुक्ति क्यों नहीं मिल पाई है। उसकी मात्र वजह मुझे एक समझ में ये आती है कि जैसे हम लोगों ने जो आंदोलन किया, पूरे प्रदेश के साथियों को पता है कि नियुक्ति का रास्ता मात्र और मात्र एक आंदोलन ही केवल बचा हुआ है, एक केवल जी, आंदोलन बचा हुआ है। और आंदोलन से हम लोग बहुत अपने नियुक्ति के करीब भी आ गए, लेकिन उसमें हम लोगों को असफलता केवल इसलिए मिली कि जब हम लोग आंदोलन के माध्यम से अपने मुद्दे को एक पीक पर पहुंचा देते हैं, तो पीक पर जी, पहुंचने के बाद हम लोग वहां से बैक हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे जी, हैं जी, आप? तो बैक नहीं होना चाहिए। जैसे अभी फर्स्ट फरवरी से या फरवरी के फर्स्ट वीक में जो हमारा मुद्दा इतना बेहतरीन बना हुआ था, पूरा जी, जी, लखनऊ का, पूरे प्रदेश का शासन प्रशासन हमको बड़ी अच्छी निगाहों से देख रहा था, हमारे लिए बातचीत कर रहा था, हमारे लिए काम कर रहा था। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे काम काफ़ी आगे तक बढ़ भी गए। और इसी माननीय शिक्षा मंत्री से हमारी मीटिंग भी मतलब हुई है, प्रदेश के साथियों के संघर्ष की बदौलत। और जो इको गार्डन में लोग बैठे हैं उनकी बदौलत जो एक मीटिंग हुई है, उसके बाद एक पॉजिटिविटी आई थी और हमारा मामला काफ़ी आगे बढ़ा था। लेकिन जब हम लोगों ने उस मुद्दे को एक मुकाम तक, एक पीक पे पहुंचाया, तो फिर सारे साथी इको गार्डन से, लखनऊ से अपने अपने घरों को वापस चले गए। तो फिर हमारा जी, जी, मामला शांत हो गया। जो मैं ये समझ पाता हूँ कि अगर हमारी संख्या लखनऊ की इको गार्डन में, अगर जब तक 500 के ऊपर, 500 से 1000 की संख्या हमेशा कंटिन्यू नियुक्ति तक नहीं बनी रहेगी, तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकअप लगातार होता रहेगा। हम लोग नियुक्ति से पीछे होते रहेंगे। मतलब भैया हमें ऐसा लगता है सुयश भाई। जी, जी, तो लगातार नियुक्ति पत्र तक हम लोगों को 500 से ज्यादा कंटिन्यूअसली अपनी संख्या वहां पर बना के रखनी है। और मुझे लगता है कि अगर ये संख्या मेंटेन हो गई, तो हम लोग इसी 20 फरवरी तक, मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिन में, जो भी 20 फरवरी, 25 फरवरी, या फिर आप कह लीजिए आचार संहिता के पहले, हमारी नियुक्ति 100% तय है। जो हमें भी पता चलता है अपनी कुछ चीज़ों से, कुछ रिसोर्सेज से, कि हमारी नियुक्ति करने के लिए पूरा बेसिक शिक्षा विभाग बिल्कुल तत्पर है और शासन प्रशासन लगातार लगा हुआ है। लेकिन समस्या है सुहेल भाई वही ना, कि हमारा मामला, चूंकि बहुत लोग मैं देखता हूँ कि कहते हैं कि अभी हम लोग कल सुने कि कुछ कर्मचारी कल लखनऊ में बैठे थे इको गार्डन में, तो कर्मचारियों का मामला था। हमारा मामला बहुत ही देशव्यापी मामला है, बहुत ही ये पॉलिटिकल मामला है, आरक्षण का मामला है, 6800 ओबीसी एससी के मतलब पिछड़े दलितों का हक मारी पर का मैं मामला है। राज बहादुर भाई एक मिनट रोकना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि जैसे हम 2 दिन के लिए आ गए इको गार्डन, तो हमको जी 2 दिन में रिजल्ट मिल जाए। जी जी ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ गई है, तो हम लोगों को दबाव बनाना ही एक विकल्प है। दबाव बना के अगर हम लोग बराबर बैठे रहेंगे, तो रिजल्ट जी। मिल जाएगा। और यही होता है कि देखिए जैसे कोई चढ़ाव है, अगर हम चढ़ान है, चढ़ान पे एकदम एकदम ऊपर चले जाते हैं, इसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। सुरेश थोड़ा भाई सा वहां अगर धैर्य रख लें। सुरेश भाई मैं वही बात कंक्लूड कर रहा था कि जी, हमारा मामला इतना देशव्यापी हो चुका है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारा एक पॉलिटिकल मामला है, आरक्षण का मामला है, इतने आसानी से सॉल्व नहीं होने वाला है। जो लोग इतना घबराए हुए रहते हैं कि हमारे मामले में कोई कुछ चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, क्यों ग्राउंड पे नहीं दिख रही हैं, ग्राउंड पे हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मामले में जब भी कुछ होगा ना, बहुत अचानक, बहुत झटके से हम लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, ग्राउंड पे कुछ दिखेगा नहीं। क्योंकि ग्राउंड पे जब दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट, ये सरकार भी जानती है, बेसिक विभाग भी जानता है कि अगर ये ग्राउंड पे जिस दिन दिखा, इसमें तमाम तरह के अपोज होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो बहुत ही धैर्य पूर्वक बेसिक शिक्षा विभाग इस पे काम कर रहा है, लखनऊ का शासन प्रशासन भी काम कर रहा है। बस लगातार हम लोगों को केवल दबाव बनाने की जरूरत है, और दबाव बना करके फिर पीछे हट जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से हमेशा लगा है कि जब हम लोग अपने इस मुद्दे को एक पीक पर पहुंचाए हैं, तो पीक पर पहुंचा करके फिर वापस आ गए हैं। और ऐसा करीब कईयों बार हुआ है, ये रिपीटिशन हमारी कई बार हुई है। अब की बार हमें ये करना है इस आचार संहिता के पहले। अब की बार हम लोग जो पर कल से लखनऊ में जुट रहे हैं, मैं खुद आज रात में सुरेश भाई निकल रहा हूँ, आप लोग वहां पर हैं, लगातार बने हुए हैं। तो कल से क्या करना है कि आचार संहिता तक हम लोगों को इस दबाव को कतई कम नहीं करना है। हजारों की संख्या में लखनऊ की इको गार्डन में केवल बैठना ही क्यों न पड़े, जरूरी नहीं कि हम लोग रोज वहां घेराव करें। घेराव करना क्या है, अच्छा अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे कुछ भाई हमारे परेशान इस बात को लेकर रहते हैं कि हम लोग लखनऊ जाते हैं तो ये लोग घेराव नहीं करवाते, इको गार्डन के बाहर केवल बैठा देते हैं। तो हाँ सुरेश भाई, आप तो इसके साक्षात गवाह रहे हैं। घेराव करना एक परिस्थितियों के हिसाब से होता है। लखनऊ में कैसी जी, जी, परिस्थिति बिल्कुल। बन रही है, कोई 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 अगर आवश्यकता पड़ रही है, कोई हम लोगों को दबाव लूज दिख रहा है, हमारे काम में कोई मतलब कोई ढीलापन दिख रहा है,
तब वहां पर दबाव होता है। अगर हमारा काम सामान्य प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है तो हम लोग दबाव वहां नहीं कर सकते, ये सब एक सामान्य चीज है, हम लोगों को वहां बैठना ही पड़ेगा। हमेशा केवल घेराव करने से, किसी का आवाज घेर लेने से ही दबाव नहीं बनता। अगर वहां हजारों की संख्या इको गार्डन के बाहर बैठी है भाई साहब, तो मैंने देखा है कि डिप्टी लखनऊ का, मुझे बहुत कहने में कोई गुरेज नहीं कि लखनऊ का डिप्टी कमिश्नर साहब भी अपने अपने हैसियत में रहते हैं, अगर वहां पे मतलब हजारों की संख्या वहां रहती है तो ये स्थिति वहां पर है। अब की बार मैं मूल रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप भी बोलेंगे, बहुत लोग बोलने के लिए जुड़ेंगे इसमें, बस ये करना है कि कल से सुरेश भाई हम लोगों को लगातार आचार संहिता तक, अपने नियुक्ति पत्र तक लखनऊ की इको गार्डन में चाहे बैठना ही क्यों ना पड़े, हम लोग वहां बैठेंगे और तभी नियुक्ति मिल सकती है, दूसरा और कोई रास्ता है नहीं। बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो जी एक एक फैन फॉलोइंग जैसी बात करते हैं कि जब अमरिंदर विजय भाई आह्वान करेंगे तभी हम वहां आएंगे, जब वो डटे रहेंगे तभी हम वहां काम करेंगे। आपको याद होगा, आप तो उसके साक्षात गवाह हैं, जब हम लोग जो है रमाबाई पार्क में निषाद पार्टी की रैली को पूरा ध्वस्त करने का काम किया कहीं था, नहीं थे तो अमरिंदर विजय, वहां का कोई वहां नहीं पर था। कोई हमारी हम जो लोग है, वहां क्या कर दिए हैं समझ लीजिए, हाँ, बहुत पहली बड़ा काम करके पहली आए थे। पहली पंक्ति का कोई भी वहां पर लीडर उस रमाबाई पार्क में नहीं था, और शायद आज तक के इतिहास में उससे बड़ा प्रोग्राम कहीं नहीं हुआ होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती हैं भाई साहब। तो ऐसा नहीं है, एक एक साथी को लीडरशिप अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, एक एक साथी को लीडर बनना पड़ेगा, अपनी नियुक्ति पत्र का नियुक्ता बनना पड़ेगा, लखनऊ आना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अब की बार नियुक्ति पत्र लेने तक, आचार संहिता तक लखनऊ की इको गार्डन में बैठना ही पड़ेगा। अगर 2 दिन बाद हम लोग फिर वापस हो गए तो फिर हमारा मामला फिर जीरो ग्राउंड पर आ जाता है। जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मुझे ये बात पता है कि हमारे मामले में जो फरवरी के फर्स्ट वीक में मामला आगे हमारा बढ़ा था, ये हुआ था कि एक जी लेटर जारी हो जाएगा, वो मामला बेसिकली आगे बढ़ गया है, निश्चित रूप से आगे बढ़ गया है, लेकिन वो जी जी ग्राउंड पर हमें आपको नहीं देखेगा। और वो मामला वो जो चीजें आगे बढ़ी हैं वो नियुक्ति पत्र में तभी कन्वर्ट हो सकती हैं जब हम लोग लगातार वहां दबाव में रहें, दबाव बना कर रखें। अगर 2-4 दिन में फिर वापस आ जाएंगे तो फिर हमारा मामला फिर जीरो ग्राउंड पर आएगा। अब के सुरेश भाई, मैं आपके माध्यम से और इस लाइव सेशन के माध्यम से पूरे प्रदेश के एक साथी से, विशेषतः अपनी बहनों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि अब की बार अगर आज हम लोग कल लखनऊ की धरती पर अगर पहुंच रहे हैं तो अब की बार ये हम लोग ठान के चलेंगे कि नियुक्ति पत्र लिए बिना वहां से वापस नहीं आएंगे। और जो कोर्ट माननीय न्यायालय की जो हालात है, माननीय न्यायालय में सब लोग देख रहे हैं कि अगर ये, आप बताइए सुरेश भाई, कि अगर हम लोग बहुत कोशिश करेंगे डबल बेंच में तो शायद फरवरी के लास्ट में हम लोग अपने मामला को शायद ऑर्डर को रिजर्व करा पाएं। और आपको पता है कि 3 महीने तक हम आप चूं भी नहीं कर सकते कि ऑर्डर हमारा डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है। सिंगल बेंच का सिंगल बेंच में सभी साथियों ने इस बात को देखा है। तो 3 महीने तक तो हम लोग चूं भी नहीं कर सकते कि हमारा ऑर्डर डिलीवर कब हो रहा है। अगर हम लोग फरवरी के लास्ट में ऑर्डर रिजर्व भी करा ले गए तो मार्च अप्रैल मई, भाई सब मई आ जाएगी, मई से जून में आपका ऑर्डर रिजर्व हो मीन्स डिलीवर होगा, जो रिजर्व्ड ऑर्डर रहेगा। और उस ऑर्डर में हमारे लिए कितनी अच्छी बात होगी ये भाई साहब पूरे प्रदेश में किसी भी साथी को नहीं पता है। तो कोर्ट का मामला अपनी जगह है, कोर्ट में सभी साथियों को, सारे टीमों को एक मुस्तैदी से वहां लड़ना है। लेकिन अभी जो हमारा काम ये है कि हम लोगों को कल से, जो 12 फरवरी कल हमारी है, हम लोग कल से लखनऊ में इको गार्डन में जुट रहे हैं और तब तक वहां पर झंडा गाड़ के रहेंगे जब तक कि हमारी नियुक्ति हमारे हाथों में ना आ जाए। ये समझ लीजिए, यही एकमात्र उपाय, एक रास्ता है। और फिर मैं एक बार मैं तीसरी चौथी बार बात रिपीट कर रहा हूं प्रदेश के सभी साथियों से कि अब की बार 2 दिन वहां रुक बिल्कुल करके वापस बिल्कुल नहीं बिल्कुल आना है। राजबहादुर। मैं बता दूं कि अगर इको गार्डन में हमारी संख्या हजारों में है तो हमारे लिए एक नहीं सुरेश भाई, हजारों रास्ते सरकार निकालेगी, विभाग निकालेगा। मैं आपसे बहुत दावे के साथ कहता हूं, एकमात्र उपाय हमारे पास है कि वहां संख्या बल के साथ सिर्फ बैठना, और कोई दूसरा रास्ता अपने पास है ही नहीं, समझ जाइए भाई। कोर्ट में माननीय न्यायालय हमारे लिए कौन बैठा, सिंगल बेंच की लीला को सब लोगों ने देखा है कि हमारे लिए ठीक है, सुनवाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में क्या रहा है? रही सही 800 की लिस्ट भी क्वैश हो गई, कहां बची है वो? तो कहना यह है कि कोर्ट के भरोसे हम नहीं रह सकते। माननीय न्यायालय में जो प्रक्रिया चल रही है वो लीगल प्रोसेस है, उसको बिल्कुल सही चलता बात है। रहेगा। हम के माध्यम से प्रदेश की अपनी बहनों से, जो हमारी 2700 बहनें चयनित हैं इस भर्ती में 6800 में, उनसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि बहनों, केवल आप 500 की संख्या में अगर आप जिस दिन निकल आओगे, उस दिन बड़े दावे के साथ हम कह रहे हैं, हमारे सभी साथियों को ये बात पता है कि अगर 500 बहनें लखनऊ की को गार्डन में आ जाएं तो भाई साहब अगले दिन
अगले दिन अगर नियुक्ति पत्र सुरेश भाई इस बेसिस शिक्षा विभाग व्यवस्था करके आपको ना दे दे, तो आप जो कहोगे मैं वो बिल्कुल हारने को तैयार हूँ। जो सजा हमें आप देना चाहोगे मैं वो लेने के लिए तैयार रहूंगा। अगर बहनें मेरी बात को आपके माध्यम से सुन रही, इस लाइव सेशन के माध्यम से सुन रही हैं, एक एक बहनों से बिल्कुल अनुरोध है कि बिल्कुल राजबहादुर 500 भाई, इस बहनें, समय मात्र मौसम भी बहुत 500 अच्छा बहनें है। सुरेश भाई, सर भाई मात्र 500 बहनें कभी भी नहीं आई हैं। मैं बहुत मतलब मुझे मैं बहुत ही बहुत भावनापूर्वक ये बात कह रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि प्रदेश की 500 बहनें सिर्फ 12 फरवरी से 2-4 दिनों के लिए लखनऊ में आ जाएं। 2-4 दिन के अंदर में नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है, क्योंकि आप इसलिए मिलने जा रही है कि आपका प्रोसीजर, आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये हम लोगों को बखूबी पता है। जो लोग उस संघर्ष से जुड़े हुए हैं, एक बंदे को पता है। इस बात को लोग डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, बस केवल सबके सामने। प्रक्रिया बढ़ चुकी है। जिस दिन 500 बहनें आ जाएंगी, उसके 2-4 दिनों के अंदर में नियुक्ति पत्र एक एक साथी के हाथों में होगा। तो आपके बिल्कुल माध्यम से बहनों से कहना चाहता हूं कि एक बार जरूर हमारी बहनें 500 की संख्या में कल से पधार दें लखनऊ की धरती को, गार्डन पे नियुक्ति मिलने जा रही है। ये किसी को कोई एक बात और कहना चाहूंगा सुरेश भाई, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि 6800 से कम कोई संख्या की नियुक्ति वहां होने जा रही है। एक पूरे 6800 की नियुक्ति होगी। 6800 की नियुक्ति होने जा रही है, प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सिर्फ अगर वहां कमी है तो हमारे भाइयों की भी उतनी कमी नहीं है जितनी कमी हम लोगों ने बहनों की कमियों को महसूस किया है गार्डन।